ठीक है भाई। तो मिस्टर नहीं हेमंत भैया, जी, मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम तो मतलब नहीं हो पाएंगे क्योंकि डेट शीट भी भेज दिया है ग्रुप में। ठीक है कोई बात नहीं फिर तो। बट अपना तुम मतलब तुम्हें पता है ना, डायरेक्टली तुम्हारा ही लॉस है, तो यू आर डेली विजिट। तैयारी तैयारी में हाँ बड़ा वो तो तैयारी में बड़ा तगड़ा वाला घाटा होने वाला है, हाई लॉस। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाई 7.5 में कल कुछ को इसको हेमंत को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, ठीक है। 6 और 7 ये हो हाँ गया क्लियर। सॉरी, 6 एंड 7 में डाउट था, तो फिर मैंने इसको एक्सप्लेन करा था, फिर उसके आगे इसने कर लिया था, ठीक है। एक्सप्लेन करके मैंने शायद ग्रुप में ही फोटो भेजा दिया, ठीक है। और जो लोग सो रहे थे उनका तो मिस हो गया, ठीक है। बट एनीवे, अगर तुम लोगों को भी डाउट हो तो मैंने वीडियोस भी अपलोड करके, ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने अपलोड करके भेजा है, ठीक है। दिस वन वीडियो इज हैविंग, ये इसमें मैं चाहो तो हाईलाइट कर देता हूँ। 7.5 क्वेश्चन नंबर 6, 7, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें ये है, ठीक। अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके आगे कहा, इसके आगे के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे भाई? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले तो इसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। 23 तक क्वेश्चन करो। अब इसमें तो इस इनमें से किसी को कोई सा डाउट है तो अपने अपने डाउट पूछते जाओ। और कल से, अगर मैं कल पढ़ा पाया तो, अगेन कुछ दिन मेरा थोड़ा ऐसे ही चलेगा, मतलब कुछ दिन क्या, 1-2 दिन की बात और है। कल का कल कल की बात और है शायद। कल अगर क्लास होगा तो मैसेज कर दूंगा। बट हाँ, जब भी अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक टू स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक टू स्टार्ट, ठीक है। बस, ठीक है। तो अब मेरे को बता दो, इसमें कोई कोई सा डाउट है, जिस जिसके जैसे जैसे डाउट है वो बता दो। है किसी का कोई डाउट? नहीं, नहीं। सबका बढ़िया जा रहा है। नहीं मुझे डाउट अभी तो। बहुत बढ़िया भाई, सबका सेवन पॉइंट बराबर। सिक्स से अगर शुरू होगा तो देखेंगे। 7.5 सबका खत्म होगा तो 6 आज ही स्टार्ट कर दूं? एक उदाहरण था भैया, उदाहरण पूछूं? किसने बोला? प्रमोद ने? हाँ प्रमोद पूछ भाई। अरे मैं हाँ तो सब सौभाग्य हूँ जो तू क्वेश्चन वही, पूछ रहा। 21 वाला। 7.4 में 7.5 का उदाहरण नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 16 दिख रहा है। ए ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हो जाएगा। चल ठीक है। और किसी का? 7.6 से स्टार्ट कर दें क्या? क्या कहते हो? या पहले कंप्लीट करना चाहोगे? कल मैं भैया से बोल दूंगा 7.5 तक के क्वेश्चन चेक करने के तुम लोगों के। हम्म। अरे मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं रिजॉइन हो रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। खुशी तेरे को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा सा इनका थोड़ा सा रैप अप कर दूं, फिर मैं तेरे को स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, ठीक है। हाँ भाई, 7.6 से स्टार्ट कर दिया जाए शक्तिमान बच्चों। हाँ कर दीजिए। हाँ बहुत स्टार्ट कर इंटरेस्टिंग है और दीजिए। आसान है। चलो ठीक है, लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट कर दूँ? सो 7.6 का क्या बेसिक है? बेसिक्स में ये है कि अभी देखो, जो मैंने इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम हमने ये देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से तुमने अभी तक कितने टाइप के इंटीग्रेशंस कर लिया और ये कौन सा टाइप है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हमने सेकंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का स्टार्ट किया था, तो वहां पे लिखे गए थे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस, मतलब एक ही इंटीग्रेशंस को, सवाल को तुम कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और वो तरीके का जन्म इसलिए हुआ ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका इंटीग्रेशंस करना नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं था। तो उसीलिए इन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को जनरेट करा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को फाइंड करा, ठीक है। और उन मेथड्स को बेसिकली ओवरऑल इंटीग्रेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ लिया है, वो हम लोगों ने पढ़ा है मेरे भाई,
याद है किसी को? मैंने 2-3 बार बताया, याद है किसी को? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन याद है किसी को? कितने प्रकार के सम वो हैं? एनीवन? 3 प्रकार के हैं। हाँ, तीन है, तीन ठीक है। प्रकार के हैं। ठीक है, मतलब हम तीन मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन ठीक है। और हाँ, ठीक है, तो मेथड्स कितने? हाँ। 3 मेथड्स हैं बेसिकली। आज बढ़िया चल रहा है ये, उस दिन रो दिया था। ठीक है, तो पहला मेथड तो तुम्हारा पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। प्रतिस्थापन। हम्म। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिस्थापन मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर तुम्हें ये सभी बात नहीं पता हो तो तुम अपने आप को लेफ्ट आउट फील करोगे, अगर कोई इंटीग्रेशन का डिस्कशन कर रहा होता है तो तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा तब, जब हो पाओगे इन्वॉल्व, जब तुम्हें ये सब टर्मिनोलॉजीज पता होंगे। तुम्हें कोई बोलेगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मैंने किया, यूज किया था, किसी ने कह दिया कि भाई मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया था, किसी ने मेरे से कह दिया कि भाई मैंने इंटीग्रेशन बाय, किसी ने कह दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड दिस थिंग, टू थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, प्रतिस्थापन। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, वो जो 7.5 एंड 7.4 करा है, वही है तुम्हारा आंशिक भिन्न समाकलन, ठीक है। तो यार, क्या है इंटीग्रेशन बाय, नितेश एक्टिव होकर के बैठ भाई, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स नहीं था, क्या था? इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, ठीक है। आंशिक भिन्न इसको क्यों कहते हैं? किसी बच्चे का आइडिया? आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न समाकलन, इसको क्यों कहते हैं आंशिक भिन्न? कोई बच्चा बताएगा मेरे को? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको क्यों कहा जाता है? फ्रैक्शन वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? इस फ्रैक्शन वर्ड का क्या मतलब है? आंशिक मतलब क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत बार, बहुत बचपन से ही तुम लोग फ्रैक्शन वाले जोड़ घटा करते हुए आ रहे हो सब बच्चे। जोड़ वाला भिन्न जोड़, भिन्न घटा, ये सब तो करते हैं। अरे भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। और पार्शियल भिन्न, ये क्यों? इसमें क्या ऐसा स्पेशलिटी है? कैसे सवाल होते हैं इसमें? किसी को याद है क्या होता था इसमें? एनीवन? तो देखो, खंडशह समाकलन का क्या है मेरे भाई? खंडशह समाकलन का है कि ये जो होता है खंडशह समाक, सॉरी, वेयर आई वाज यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आंशिक भिन्न वाले समाकलन में तुमने देखा होगा कि एक बड़ा सा फ्रैक्शन रहता है, भिन्न रहता है, उसको तुम तोड़ के दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हो। एक ए के अपॉन में कुछ आएगा और एक बी के अपॉन में कुछ आएगा, ए और बी के अपॉन में कुछ आ जाता है, और फिर इस तरीके से जो एक मेन फ्रैक्शन होता है उसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हो, उसको दो अलग अलग फ्रैक्शन में फर्दर ब्रेक कर देते हो, तो इसीलिए ये हो जाता है तुम्हारा आंशिक भिन्न हो जाता है, ठीक है। और हमेशा इसमें तुमने देखा होगा जब भी तुम इस मेथड को यूज करते हो, सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, तो जब तुम यूज करते हो, ठीक है, तो सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को जब हम यूज करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द सवाल हम सॉल्व करते हैं कैसे वाले? फ्रैक्शन वाले सवाल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए हिंट भी हो जाता है कि जब भी फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल यानी, फोटो दिखा दो, इस तरीके का सवाल तुम्हें आता है 7.4 और 7.3 में जो तुमने सॉल्व किया है ज्यादातर। अच्छा मेरे भाई देखो, इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो तुम्हें करना किससे होता है? आंशिक भिन्न से करना होता है, ठीक है। देख रहे हो, दिस दिस इज ऑल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक। Now the last thing we are about to do, which is nothing, which is the integration by parts, तो खंडशह समाकलन। अच्छा, ये मेथड्स वही है मेरे भाई, ये मेथड्स वही है, जैसे किसी एक काम करने को अलग अलग तरीके होते हैं ना, तो जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो वैसा कर लेते हैं, तो वही है। ये अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो उससे कर कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। कोई भी सवाल किसी भी मेथड से हो सकता है, बट चैलेंजिंग होता है सबका, हर एक सवाल के लिए अपने अपने एक प्रॉपर तरीके होते हैं। मतलब अगर तुम सब्स्टिट्यूशन वाले को अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए जाओगे तो हो तो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, बट उसमें बहुत सारा उल्टा सीधा चीज करना पड़ेगा। उल्टा सीधा मतलब कुछ जोड़ना, घटाना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरीके की चीजें करनी होंगी। बट जो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो सब्स्टिट्यूशन से ही होना चाहिए। तो
जो सवाल जिस मेथड के लिए बना है वो उसी से इजीली हो जाएगा। बाकी होने को कोई भी किसी सवाल से हो सकता है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कुछ सवाल को छोड़ के, ठीक है। नाउ वी हैव कवर्ड आवर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, दिस टू वी हैव कवर्ड, ठीक है। अब हमें जो स्टार्ट करना है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जो क्या खासियत है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक खासियत होती है कि एक वर्ड समझ लो तुम, आईलेट, ठीक है। इसका स्पेशलिटी कैसा है, पहले तो एक वर्ड होता है आईलेट, ILE, ई, ठीक है। आई से क्या होता है, एल से क्या होता है, ए से क्या होता है, ई से क्या होता है, ई से क्या होता है। बेसिकली पांच ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स फंक्शंस है। मैथमेटिक्स फंक्शन मतलब कहीं कहीं ना, ये पहले ऐसे ऐसे 11th 12th में ना ऐसे ऐसे पांच बुक हुआ करती थी, ठीक है। अब सबको मर्ज करके एक कर दिया, या फिर तुम ऐसा कर लो कि मैथ्स के पांच अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह के वो चीजें हैं, पांच अलग अलग जगह के वो है, पांच अलग अलग कैटेगरी है, मतलब पांच अलग अलग टाइप्स हैं, इतने टाइप्स के मैथ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब मुझे मुझे लगता है सब बच्चों को पता होगा, है ना, प्रतिलोम। मतलब जो तुम मैथ्स में सवाल देखते हो, तो सवाल का जो रंग रूप होता है देखने का कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। या तो तुम्हें इनवर्स का रूप का मिलेगा प्रतिलोम, या तुम्हें मिलेगा लॉग, लॉगरिथमिक, ठीक है। इसको कहते हैं लघु गुणकीय, लघु गुणकीय, गुणकीय, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक रूल है, बताता हूँ। लघु गुणकीय एंड देन अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा तो होता है बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोण, अरे वाह, ट्रिग्नोमेट्री तो लिखने की जरूरत नहीं, बेइज्जती हो जाएगी अगर लिख दूंगा तो। एक्सपोनेंशियल, चर घातांकीय, घातांकीय, ठीक है। चर घातांकीय सबका एक एक एग्जांपल भी दे देता हूँ बहुत क्विकली, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पता ही है मोस्ट ऑफ द बच्चों को, ये कुछ एक्स की पावर -1 करके आएगा, या फिर ये तो चलो ये तो अलजेब्रा में आ जाएगा, मान के चलो साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो ये सब इस तरीके की चीज आएगा, जो भी इनवर्स आएगा ना तो वो इसमें आ जाता है। लघु गुणक log x आ जाता है, बीज गणित में x² + 3x करके आ जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें पता है 10x करके आ जाएगा, ठीक है। और चार घातांक की तुम्हें पता है e⁻x करके आ जाता है। तो दिस इज इट, ये कुछ टाइप्स हैं तुम्हारे। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि दो चीज हमें दे रहा था। पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, जब भी इंटीग्रेशन अगर दो प्रोडक्ट हैं, देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दो लोगों का तुम्हें डिफरेंशिएशन, ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, U × V वाला याद है ना, डिफरेंशिएशन का अवकलन का फॉर्मूला, वैसे ही इन्होंने समाकलन का भी फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ भी एक्सप्लेन कर रखा है, फिर उसके बाद इन्होंने फटाक से क्वेश्चन करे। बहुत इजी है, आसान है, अच्छा। ओके, सो अगर देखो ये पहला फंक्शन है, f(x) इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड g(x) इज योर सेकंड फंक्शन। तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो u का ऐसे ही रखा, v का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस u का डिफरेंशिएशन कर दिया और v का इंटीग्रेशन कर दिया, और फिर दोनों का इंटू करके पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया अगेन, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मैंने बोल दिया ऐसे तो, बट लेट मी राइट इट फॉर यू सो दैट तुम्हें आसान लगे, तुम इसको देख लो, तुम ना इसे कॉपी कर लो, ये तुम्हारे लिए आसान है, ये भी प्रिंट स्क्रीन।
7.6 7.6। ठीक है, तो देखो ये यूवी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जब भी इंटीग्रेशन में यू इंटू वी, दो प्रोडक्ट रूल हो, दो प्रोडक्ट में रहे, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को हमें यूज करना था। यू को एज इट इज रखेंगे, वी का ये कहाँ से आएगा रे? गलत है, ठीक है। हाँ, यू को आगे ले लिया। बहुत देर बेसिकली इन्होंने एक जगह कंसोलिडेट करके फॉर्मूला दे नहीं रखा, मुझे वो लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ। सो जस्ट लिख दिस, हाँ I did। चलो भाई देखो, जब इंटीग्रेशन में दो प्रोडक्ट रूल लग जाता है ना, यू और इंटू वी, दो का इंटीग्रेशन करना है, तो यू को एज इट इज रखो, वी का इंटीग्रेशन करना है, माइनस, इसमें माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने क्या थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। पहले वी का पहले वी का यू का अवकलन होगा, वी का समाकलन होगा, यू का अवकलन होगा, ठीक है, और उसका गुना हो जाएगा तुम्हें वी के समाकलन से, ठीक है। और फिर इस पूरे का फिर से क्या हो जाएगा, जो भी आंसर है इस पूरे का अवकलन हो जाएगा। बस ये जो है ना दूसरा पार्ट, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि तुम लोग समझ ना पाओ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या चेंज है, अवकलन से क्या चेंज है? अवकलन से चेंज ये है कि भाई, अवकलन में जब तुम्हें यू भी मानना होता था तो तुम किसी को भी यू मान लेते थे और किसी को भी वी मान लेते थे। तो पहला फंक्शन किसी को भी मान लिया यू, और किसी को भी मान लिया वी। दिस वाज द बिगेस्ट चेंज बिटवीन अवकलन एंड समाकलन। यहाँ पे यू और वी मानने का क्या रूल है? रूल क्या है कि जो पहले आ रहा है उसके उसको यू मानोगे, और जो सेकंड में आएगा उसको तुम वी मानोगे, ठीक है। दिस इज द रूल, ओके। तो आइलेट के हिसाब से जैसे मान के चलो, अगर तुम्हारा कोई दो फंक्शन है इनटू में, ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमें मान के चलो ये इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, तो एग्जांपल समथिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स का करना है, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें दो फंक्शन दिखना है, एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, दो फंक्शन दिख रहा है। और अभी तक जो तुमने पढ़ा है, दो मेथड पढ़ रखा है इंटीग्रेशन के, दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड नहीं है जो इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसको सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा उन दोनों मेथड में से, ठीक है। तो इसीलिए अब ये वाला मेथड आया है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आया है, ठीक है। तो कैसे करना है भाई इसको? इसको करने का रूल क्या है? मैंने दो प्रोडक्ट रूल बता दिया, यू और वी। अब इसमें जो चैलेंजिंग है कि यू किसको माने, वी किसको माने। तो पहले तो तुम अपने फंक्शन को पता करो कि तुम्हारा फंक्शन कौन सा है। ये पहला वाला फंक्शन कैसा है, सबसे पता होना चाहिए, अलजेब्रिक है ना। और ये वाला फंक्शन कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जो आइलेट है, आइलेट जो हमने लिखा है ऐसे करके, ठीक है, आइलेट में सबसे पहले क्या आता है, अलजेब्रा आता है कि ट्रिग्नोमेट्री आता है? तो आइलेट में पहले क्या आता है? अलजेब्रा, राइट। तो जो अलजेब्रा। हाँ, तो हाँ। पहला अलजेब्रा आता है, तो इसको तुम्हें यू मानना पड़ेगा और इस वाले को तुम्हें वी मानना पड़ेगा। अब जब तुमने एक बार यू और वी तुम्हारा पता चल गया, ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला है ही तुम्हारे पास, फॉर्मूला लगा दो और आंसर ले जाओ। तो फॉर्मूला क्या कहता है यू और वी के इंटीग्रेशन का? हर बार सवाल करने से पहले फॉर्मूला लिखोगे तब जाकर के याद होगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला ड्रामा करता है, तो इसीलिए लिख ही लिया करो, ठीक है। यू इंटू वी का, निकल यहाँ से, यू इंटू वी का समाकलन माइनस माइनस यू डैश इंटू वी का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। लेट्स डू इट नाउ। अगर यू वी मानने में गलती कर दोगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यू को ऐसे ही, मतलब एक्स को ऐसे ही, समाकलन ऑफ किसका करना है अपने को? वी का समाकलन, यानी कि कॉस एक्स का समाकलन करना है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को?
u का समाकलन यानी कि x का समाकलन इंटू v का समाकलन, v बोले तो cos x का समाकलन, वही टर्मिनल बेटा, दोनों जगह v का समाकलन dx और फिर dx हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x cos x का समाकलन कितना होता है, sin x होता है cos x का समाकलन, ठीक है। x का अवकलन हो गया तुम्हारा क्या, 1 हो गया, और cos x का समाकलन कितना हो गया, sin x, ठीक है। एक बार और cos x का sin x का समाकलन हो जाएगा, तो क्या आ गया, x sin x माइनस का, और ये माइनस का प्लस का cos x हो जाएगा, और प्लस का c, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। और फिर इन्होंने इसी एग्जाम्पल में, इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल में इन्होंने वाइस वर्सा करके दिखा, उल्टा करके दिखा। उल्टा क्या करके दिखाया इन्होंने, क्या करा कि पहले तो ये समझ लो, ठीक है, ये समझ में आया, बताओ कोई डाउट इसमें किसी लाइन में, यहाँ यू माना, कहाँ वी माना, कहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, किसी लाइन में किसी बच्चे नहीं को नहीं, आ गया आंसर, आ गया इसका। आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, देख लो। किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं नहीं, तो नहीं, ठीक है, देन आई एम अज्यूमिंग आल्सो नो, ठीक है। सो लेट्स गेट गोइंग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर थोड़ी देर के लिए तुम इसका वाइस वर्सा कर दो, उल्टा, जैसे जिसको तुमने यू माना उसको तुम मानो वी, और जिसको तुमने यू माना उसको मान लो वी, और जिसको वी माना उसको मान लो यू, यानी कि वी हो जाएगा तुम्हारा एक्स और cos एक्स हो जाएगा तुम्हारा यू। अगर ये तुम इस रूल को फॉलो नहीं करते, किस रूल को, आइलेट रूल को अगर फॉलो नहीं करते, आइलेट रूल से तुम यू और वी का डिसीजन नहीं लेते, तो होगा क्या, ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। यानी कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करा ना, जैसे यहाँ पे कितना प्यार से इंटीग्रेशन हो गया, फिर से कुछ ऐसा इंटीग्रेशन बना देगा कि जिसके लिए तुम्हें फिर से ये वाला प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, और वो तुम्हारा ऐसे चेन बढ़ता जाएगा, और तुम उसको कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट रूल में जाओगे, ठीक है। बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, लेट्स सी दैट, वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इन्होंने बदल दिया, तो u का ऐसे ही रखा, v का समाकलन कर दिया, यानी x का समाकलन कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस u का अवकलन करा, cos x का अवकलन कर दिया, ठीक है, sin x आ गया, और v का समाकलन करा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पे फिर से कितना बेकार सा टर्म आ गया, दो टर्म आ गए, फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये कीप ऑन चेन विल ग्रोज लाइक दैट ओनली, और ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें आइलेट रूल के हिसाब से ही वो मानना है, क्या, यू और वी की वैल्यू माननी है। समझ में आया क्या, आ गया समझ में, आ गया समझ में, तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स गेट हम्म। टू द क्वेश्चंस पार्ट एंड फिनिश इट अप। भैया पढ़ा दो, मुझे नींद आ रही है। किसको नींद आ रही है, किसी को, गई क्या, सो गई क्या, अच्छा नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं, खुशी थोड़ा सा जाग जा बस। चलो ठीक है, तो एक काम करो, 12th वाले बच्चों, तुम लोग जाओ और अपने आप क्वेश्चन करने में लग जाओ, ठीक है। ये रहे सारे क्वेश्चंस, स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं रखा इन सारे क्वेश्चंस में। ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, ये है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, हाईलाइट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, दिस विल बी वी एंड दिस इज यू, फॉर्मूला लगाओ और आंसर ले जाओ, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, और अगर फॉर्मूला नहीं मिलता कहीं पे तो किसी को डाउट हो तो मुझे बताना। देखो सारे क्वेश्चन वही है, यू वी यू वी यू वी यू वी, देख लेना किसको क्या मानना है, और फटाफट से करते जाओ, ठीक है। 10 तक तो कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें करने से, ऐसे उड़ा डालोगे बिल्कुल फुल स्पीड में, ठीक है। 7.6 के ना। यस बड़ी, ठीक है। और मुझे जो अभी पता चल रहा है ना, तुम लोगों को किसी को फार्मूला वार्मूला याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, तो फॉर्मूला याद कर लो, नहीं रहोगे अच्छे तरीके से रहोगे। और विश्वास नहीं तो बताओ, मैं ऐसे बच्चों से मिलवा दूं जो रो रहे यूवी थे। वाला क्या भैया? यूवी वाला नहीं,
पिछले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला इंटीग्रेशन के। तो कुछ को याद है दैट इज गुड, बट जिनको नहीं याद है देखो, सवाल एक बार को थोड़ा लेट करो, ठीक है, दो सवाल कम करो, लेकिन फॉर्मूले सारे याद रखो, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रखो और सारे पैटर्न याद कर रखो, ठीक है। सवाल घिसने से ज्यादा दिमाग उस पर जोड़ जोड़ दो कि ये सवाल मैं किस पैटर्न से कर रहा हूँ, और इस पैटर्न के सवाल और कितने हो सकते हैं, समझ रहे हो। ये नहीं कि तुम लोग उस इससे कभी ये मत प्राउड हुआ करो कि 7.6 में 30 सवाल थे तो मैंने 30 के 30 सवाल कर दिए। इससे कभी प्राउड मत होना। प्राउड उससे हुआ करो कि हाँ भाई 30 सवाल थे, मेरे को पता है अगर इस टाइप के 30 सवाल आएंगे तो 30 क्या 50 सवाल होंगे तो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। बट टाइप पता करो, ये टाइप है, ये इस चैप्टर का टाइप है, ये इस इसमें ये फॉर्मूले ज्यादातर यूज होते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देन, ड्रॉप वाइज 12th वाले, इट्स डन फॉर 12th का स्टूडेंट्स। बाकी 11th वाले का देखता हूँ, खुशी का, खुशी और शायद नितेश, तेरी बहन पढ़ती है नहीं पढ़ती? नितेश, ये लड़का तो सोता रहता है यार, अननेसेसरी, यहाँ पे बस खाली ये भी बताओ, अननेसेसरी, बस ज्वाइन करके छोड़ देता है। इसका रेगुलर का है। ये खुशी से पूछूंगा। हाँ ठीक है, खुशी कैन यू रिप्लाई, कहाँ पे करेगी ये लड़की रिप्लाई? खुशी, अरे इसने कर भी दिया रिप्लाई, भैया पढ़ा दो, पढ़ाओ भैया। ठीक है, बता क्या स्टार्ट करवाना है? 12th वाला ड्रॉप कर सकते हो, बस खुशी की नीड है तो। क्लास 11, उसी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है बता दे, या कोई डाउट हो तो वो बता दे, चैप्टर और डाउट जो भी है बता दे। खुशी, हो सके ये मीटिंग खत्म हो जाए तो तू एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लियो, डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, चैप्टर बता कौन सा स्टार्ट करूं? अ, ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? देख 2 मिनट में मीटिंग फिर से खत्म हो जाएगा, सेम लिंक ज्वाइन करके क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। थोड़ी देर तेरे को पढ़ा दूंगा तो तेरा हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो आई गेस तेरे को पढ़ाता हूँ अवकलन, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 5, ठीक है, नॉट 5 यार, तेरे लिए है चैप्टर नंबर 6। सिक्स के नहीं निकला तो होगा 4, 4 भी नहीं है, 7, 7 होगा, 7 भी नहीं है, तब होगा 11, 11 भी नहीं है। अरे बताया मैं चैप्टर को, कौन सा चैप्टर है तुम्हारा में डिफरेंशिएबिलिटी का? गलत जगह से देख रहा था, यहाँ से स्टार्ट करना था मेरे को। चैप्टर नंबर 12, 12 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख 12 चैप्टर में क्या है, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे से पढ़ लो डेरिवेटिव, क्योंकि यही अवकलन देख रहे हैं, यही मैं जो है 12th वालों को अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अवकलन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक है लिमिट, दूसरा है डेरिवेटिव। लिमिट को इसको हम भी उसी तरीके से समझेंगे, एक लिमिट